हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन भास्कर क्लासेज। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, हर एक जगह अपना मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की। अपन आज पहला लेक्चर है और पहले से स्टार्ट करेंगे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक फंडा इसका बता देता हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। ठीक है, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सभी कोशिका क्या होती है हमारी बॉडी की, संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती है सेल। ठीक है, जो कि बहुत सारी नंबर्स के अंदर पाई जाती है, मिलियंस इन नंबर्स। ठीक है, और ये सेल्स मिलके क्या करती हैं फ्रेंड्स, टिश्यू बनाती हैं। बहुत सारी सेल्स मिलके आपस में क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। और ये टिश्यू, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, एक अंग बनाते हैं। ठीक है, दिस इज द ऑर्गन। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, काफी ऑर्गन्स का इन्वॉल्वेशन होके क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ठीक है, दिस इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन बहुत सारे मिलके। और ये ऑर्गन सिस्टम जो है, ये एक पर्टिकुलर वर्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे मैं बात करूं फ्रेंड्स रेस्पिरेशन सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी रेस्पिरेशन से संबंधित जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो क्या करते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और एक पर्टिकुलर वर्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही अपन बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो किस हिसाब से होता है। ठीक है, तो पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी मतलब organs which are participate in this system, that is called anatomy, and how the work these organs, that is called physiology। ठीक है, ये दोनों टर्म आपके क्लियर हो गए होंगे आई होप। यानी कि जो जो ऑर्गन्स उस सिस्टम के अंदर अपना अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। और वो ऑर्गन की जो अपने पास सीरीज आ चुकी है, उस वो ऑर्गन की सीरीज कैसे वर्क करेगी, उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। दैट इज क्लियर, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ये अलग अलग सिस्टम है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम की। ओके, ये हो गया इसका कॉमन। अब अपन सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं। पहला अपन क्लियर करेंगे फ्रेंड डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव आपको पता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, भोजन का पाचन होना। ठीक है, यानी अपन कोई भी वर्क करते हैं, अपने को एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है, और फूड का डाइजेशन होके वो एब्जॉर्प्शन होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो आपको एनर्जी देते हैं, और आप कोई भी वर्क को क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। इट्स सिंपल। तो अपन डेफिनेशन की अपन बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या होगा फ्रेंड्स, आप जो फूड खाते हो वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, और उस कॉम्प्लेक्स का सिंपलेस्ट उसका फॉर्म बनना, और उस सिंपलेस्ट फॉर्म का एब्जॉर्प्शन होना, ये आपकी इस मैकेनिज्म के अंदर आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स इसकी, योर कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस, कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट सबस्टेंस। सिंपलेस्ट फूड सबस्टेंस। अब देखो, ये तो अपने को थोड़ी डेफिनेशन इमेजिन आप कर लिए होगे कि अपन जो फूड खाते हैं वो एक एज ए कॉम्प्लेक्स होता है, और उस कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस का सिंपलेस्ट सबस्टेंस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग है फ्रेंड्स, ये दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है फ्रेंड्स, दो प्रकार से होती है। पहली होती है मैकेनिकल प्रोसेसिंग, और दूसरी क्या होती है, बायोकेमिकल प्रोसेसिंग। ओके, फर्स्ट इज मैकेनिकल और सेकेंड इज बायोकेमिकल। These are the two major processing which is help in the complex food substance to simplest food substance। ये आपकी डेफिनेशन हो गई फ्रेंड्स। आई रिपीटेड अगेन, कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस का मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड के द्वारा सिंपल फूड सबस्टेंस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब कई एक डाउट यहाँ पे है
एक क्वेश्चन है यहाँ पे है कि व्हाट इज द मीन ऑफ मैकेनिकल एंड व्हाट इज द मीन ऑफ बायोकेमिकल, यानी कि मैकेनिकल का मतलब तो क्या होता है और बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। मैकेनिकल का मतलब होता है सिंपली क्रश करना। क्रश मतलब जैसे कि आपका जो माउथ है वो आपके फूड वगैरह क्रश कर रहा है, देन आपका स्टोमच क्रश कर रहा है, तो सिंपली ब्रेक डाउन। इसका मतलब क्या होगा, मैकेनिकल का मतलब सिंपली ब्रेक डाउन। ठीक है, यहाँ आप इसका मतलब ले सकते हो दैट इज द सिंपल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, देन वी आर गोइंग ऑन द बायोकेमिकल प्रोसेसिंग। तो बायोकेमिकल का मतलब क्या होगा, इसके अंदर आपके एंजाइम्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपके दोनों टर्म भी क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पूरा का पूरा अब ये जो इस जनरल इंट्रोडक्शन में इसको बोल सकता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अपन कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर वो हाउ द वर्क, उसके ऑर्गन्स को जानना जरूरी है, फिर वो कैसे फंक्शन करता है उस पर चलते हैं। तो अपन बात करते हैं फ्रेंड्स क्या कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स गो। आपको अपने ब्रेन के सारे नर्व्स खोलने हैं और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, फिर मुझे नहीं लगता आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स एनाटॉमी। अब देखो फ्रेंड्स, दो चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, सेकंड इज accessory glands, accessory glands, these are two things which involves in the digestive system. okay, तो एलिमेंट्री कैनाल की अपन सबसे पहले बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मान लो फ्रेंड जस्ट लाइक ये पाइप। ठीक है, यानी एक सिंपल एक ट्यूब होती है और उस ट्यूब के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आप उसके अंदर अलग कर देंगे। और एसेसरी ग्लैंड्स का मतलब यानी कि ग्लैंड्स होंगी इसके अंदर। अब कौन कौन सी ग्लैंड्स होगी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले होगी यहाँ पे सैलाइवरी ग्लैंड्स, सैलाइवरी ग्लैंड्स। सेकंड इज लीवर। लीवर की बात आते ही सबके ध्यान में आ जाना चाहिए कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द आवर बॉडी। ओके नाइस, लीवर ग्लैंड। एंड थर्ड इज पैनक्रियाज, अग्नाशय जिसको आप हिंदी में बोलते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन सीरियल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, देन असेसरी ग्लैंड्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल की अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ। मैंने क्या बताया कि इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इसको सिंपल एक ट्यूब मान लो, और मान लो ऐसे कोई आपके पास क्या है ट्यूब है, और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन है वो आपको उसमें से अलग करने हैं, यानी कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ सिचुएटेड है ये आपको खोजना है। तो सबसे पहले यहाँ से आपका जो ये है एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिप्रेजेंट हियर माउथ। ओके, देन बकल कैविटी। ठीक है, जैसे आप जस्ट पीछे मुंह के पीछे जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, बकल कैविटी। ठीक है फ्रेंड्स, देन आपके जस्ट यहाँ पे देखो फेरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे साइड में उभरा हुआ स्ट्रक्चर मोस्टली मेंस के अंदर वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स, अदरवाइज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द लैरिंग्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके यू नो, मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ लैरिंग्स। ठीक है, विच इज ये डिफरेंट स्ट्रक्चर इससे अलग। ठीक है, उभरा जो ये क्या करता है फ्रेंड्स, आप जो बोलते हो वॉइस का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है फ्रेंड्स, लैरिंग्स से। तो मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, वोकल बॉक्स भी बोलते हैं। देन देखो यहाँ पे ये आपकी जो है ट्यूब बिल्कुल जस्ट इसी तरीके से होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ईसोफेगस। और ईसोफेगस क्या करती है, आपके फूड को नीचे की तरफ मूव करवाती है, क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है तो सिंपली नीचे की तरफ आता है। ठीक है, देन ईसोफेगस जहां पे खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, यहां से मिटा देता हूं, यहां कर देता हूं। ठीक है, यहां पे मान लो लेट सपोज ईसोफेगस कंटिन्यू है।
ठीक है। यहाँ तक इसोफेजा एक ये यहाँ पे सिंपली बैंड लगे होते हैं। इसोफेगस यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे बैंड्स लगे होते हैं। ये बीच में जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टोमच, स्टोमच दैट इज कॉल्ड स्टोमच। ठीक है। यहाँ पे एक क्या लगा होता है, बैंड लगा होता है। अब ये बैंड किस लिए लगे होते हैं आपको पता है फ्रेंड्स, आपके जो ये जो पूरी ट्यूब में बता रहा हूँ इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, सिंपली डच 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 ऐसे होती रहती है, यानी कि आपका जो फूड है वो बाहर नहीं जाए ऊपर। ठीक है, और इधर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव नहीं करी, इसलिए यहाँ पे क्या लगे होते हैं, बैंड्स लगे होते हैं। अब इन बैंड्स का क्या नाम है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है इस बैंड को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो, मैं देखो इधर लिख देता हूं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स। और ये जो यहाँ पे एक और बैंड लगा होता है, जो आपके जो जैसे कि ये रास्ता जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का है, यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पाइलोरिक स्फिंक्टर। बिल्कुल आपको वो नहीं होना है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपली एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, दैट इज कॉल्ड इस पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स नीचे की तरफ, फिर अपन पार्ट्स पढ़ेंगे इनके, स्टोमच के पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सब आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सिंपली बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्टोमच की बात की, देन आपकी यहाँ से क्या हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देन ये इस टाइप से यहाँ पे दैट इज ए ओपनिंग। ठीक है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सिंपली सीधी आती है। ठीक है, इसका जो बाहर है ये जो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और ये इस तरीके से यहाँ पे आके फिनिश होती है, और ये जो ओपनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, इसको क्या बोलते हैं अपन, एनस। यहाँ पे खत्म होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ से स्टार्ट होके सिंपली इसके अंदर फोल्डेड रूप में रहती है। अपन बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स की भी, इसको मैं रब करके बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे जो है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे खत्म होती है, एनस पे खत्म होती है। ठीक है, ये होगी आपकी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द एनाटॉमी इस सिस्टम की। अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, एक एक जो अपना पार्ट है वो लेंगे, उसके टाइप लेंगे, क्या क्या वहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो अपन अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, माउथ से स्टार्ट करते हैं, देन इनका जो ब्रीफ आगे जो अपन इनको खोल खोल के पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट, अभी धीरे धीरे एक एक को लेके चलते हैं। और माउथ से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो माउथ में आपको पता है सबसे पहले क्या आते हैं, आपके टीथ आते हैं, दांत आपके आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉकिंग हेयर टीथ। नंबर ऑफ टीथ आपको पता है फ्रेंड्स, दीज आर दी 32 इन नंबर्स। टीथ की संख्या कितनी होती है एक एडल्ट के अंदर, 32। ठीक है, सब लोग ये बात जानते हैं, 32। अब यहाँ पे दांत की जो टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, उनकी अपन बात करते हैं। दांतों का देखो, सबसे पहला जो है टाइप है वो है इंसाइजर्स। ठीक है, दूसरा है कैनाइज। ठीक है, तीसरा है प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, और लास्ट वन है यहाँ पे मोलर। अब देखो, इंसाइजर की जो संख्या होती है वो 4 होती है, और ये आपके फ्रंट पे होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इंसाइजर इज 4। ठीक है, कैनिज जो आपके तीखे नुकीले खड़े होते हैं साइडों में, इनकी संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, और दो प्रीमोलर इधर, 2 प्रीमोलर इधर, और मोलर भी 3 मोलर इधर और 3 मोलर इधर। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पे आप डेंटल फॉर्मूला बना लोगे। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 1 2 3, 2 1 2 3। ठीक है, डिवाइड कर दो इनको, 4 थे, 2 इधर आ गए, यहाँ पे 2 थे, एक एक आ गया, और 3। ठीक है, इट्स क्लियर। अब अपन बात करते हैं चाइल्ड्स की। ठीक है, चाइल्ड्स में आपको पता है क्या नहीं आते हैं, ये प्रीमोलर नहीं आते। ठीक है, प्रीमोलर दांत जो है वो बच्चों के अंदर नहीं आते। मोलर आते हैं, लेकिन मोलर का जो लास्ट वाला दांत है वो नहीं आता है। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ टीथ।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अपन बात चलते हैं सीधा टंग के ऊपर। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार आता रहता है डेंटल फॉर्मूला से, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके अलावा और दांत में एक चीज मैंने नहीं बताई, वो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सबसे कठोरतम अंग, मतलब पार्ट बोल सकते हैं, अंग नहीं बोल सकते। सबसे कठोरतम पार्ट कौन सा होता है अपने बॉडी का? वो है इनेमल, जो कि दांतों के ऊपर पाया जाता है। दैट इज अ कवरिंग ऑफ टीथ, दैट इज कॉल्ड इनेमल, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब अपन चलते हैं फ्रेंड्स टंग के ऊपर। सेकंड इज टंग, टंग, ठीक है, जीभ, ठीक है। आपकी जीभ जो है फ्रेंड्स वो एक मस्कुलर ऑर्गन होती है, यू नो, ठीक है, दैट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर ये रेज स्ट्रक्चर पाई जाती हैं कुछ, ठीक है। इन रेज स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पैपिला, दैट इज कॉल्ड पैपिला। बात समझ में आ गई? इसके अलावा जीभ में एक चीज और होती है, क्या? जीभ के अंदर आपके टेस्ट बड्स और होते हैं। टेस्ट बड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? आप जो भी चीज खाते हो, खट्टा खाते हो, मीठा खाते हो, तीखा खाते हो, उसका आपको पता कैसे चलता है कि ये इसका स्वाद यही है? ये काम कौन करती है? आपकी टेस्ट बड्स, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी टंग है वो कहाँ अटैच होती है? ये आपकी हायोइड बोन से अटैच होती है फ्रेंड, ठीक है, हायोइड बोन। और हायोइड बोन का एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। हायोइड बोन जो होती है वो अनादर किसी भी बोन से अटैच नहीं होती है, ठीक है। हायोइड बोन जो है ये आपकी बॉडी की सिर्फ ओनली ऑन एक ऐसी बोन है जो किसी भी अदर बोन से टच नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टंग से टच होती है, टंग से अटैच होती है, ठीक है। इतना बात, इसके बाहर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ से रेज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पैपिला एंड टेस्ट बड्स आल्सो हेयर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया टंग। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, सलाइवा की अपन बात कर लेते हैं। सलाइवा का बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे रोल यहाँ पे होता है। देखो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट द सलाइवा। सलाइवा, देखो सलाइवा का कंपोजिशन अपन देख लेते हैं सबसे पहले। सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है? वाटर होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, कुछ आयंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आयन भी होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस भी होते हैं, ठीक है। सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा क्या करती है? आपके फूड के साथ मिक्स हो जाती है। आप जो भी खाते हो सिंपली आपके फूड के साथ मिक्स हो जाएगी, कौन? सलाइवा, ठीक है। और उसको क्या बना देगी? पल्पी बना देती है, जिससे एक प्रकार से मैं हिंदी में बोलूँ लसलसा। आपका फूड सलाइवा के साथ मिक्स होकर लसलसा बन जाता है, और एक प्रकार से मैं कहूँ उसकी मॉइस्टनेस उसके अंदर आ जाती है, ताकि वो आसानी से नीचे की तरफ मूव कर सके, ठीक है। अब सलाइवा, देखो एक नीट में आने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो सलाइवा, सलाइवा प्लस फूड। अब यहाँ पे एक टर्म बनता है, सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बोलस। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस सिस्टम, द सलाइवा एंड फूड व्हेन बाइंड, या कहते हैं मिक्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड ए टर्म बोलस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उस बोलस का नीचे की तरफ मूव करना, निगलना, स्वेलोइंग, वो क्या कहलाती है? एक टर्म, एक और यहाँ पे ध्यान रखना, डिग्लूटेशन, डिग्लूटेशन कहलाती है, ठीक है। स्वेलोइंग ऑफ द बोलस, दैट इज कॉल्ड डिग्लूटेशन, ठीक है। यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस, ईसोफेगस के नाम से आपको पता हो जाना चाहिए कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है भाई साहब, और ये आपके फूड को नीचे की तरफ क्या करती है? मूव करती है। तो अपन कहें अपन किसी रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, सिंपली, और उसी रास्ते पे अपन चलते जा रहे हैं, तो अपना मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। यहाँ से अपन ने खाना लिया, नीचे की तरफ गया, अब उसका मूवमेंट किधर होगा? नीचे। ईसोफेगस लेके जहाँ पे छोड़ेगी, ठीक है। अब देखो ईसोफेगस की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, जो आपका ईसोफेगस है वो कभी भी सिक्रेशन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कभी भी सिक्रेशन नहीं करता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज वहां पे स्किप कर गया। देखो
जो आपका एंजाइम भूल गया वहां पे मैं, एंजाइम आपको अब बता देता हूं मैं। एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक तो ठीक है सलाइवा तो पाया जाता है माउथ के अंदर, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, एमाइलेज। एमाइलेज का जहां पे भी आपको नाम सुने, विच इज हेल्प्स इन द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं बात ईसोफेगस की कर रहे थे यहाँ पे, और आपका जो भोजन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में। अदरवाइज आप प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, इनका सारा का सारा डाइजेशन आगे तो होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे यहाँ पे फ्रेंड्स ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस आपको पता है फूड पाइप इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, फूड पाइप, ठीक है। इसके अंदर पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है, वो क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या देखिए, क्या आपको याद रखनी है, नो सिक्रेशंस, नो एंजाइमेटिक सिक्रेशन, सॉरी, नो एंजाइमेटिक सिक्रेशन मींस यहाँ पे किसी भी प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे एंजाइमेटिक सिक्रेशन नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या होती हैं, कुछ गोबलेट सेल्स होती हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपके अपन इसके टीएस लेंगे, मान लो ये आपकी भाई कुछ लेयर भी तो होंगी ना यहाँ पे, जैसे कि आप कोई भी अपन, मैंने बताया कि यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, अपन यहाँ से टीएस करेंगे ट्रांससेक्शन, ठीक है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक कुछ लेयर भी तो होंगी नहीं, तो उस टीएस का भी अभी अपन अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो ईसोफेगस के अंदर आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं स्टोमच के बारे में। अब स्टोमच के पार्ट्स की बात करेंगे अपन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्टोमच, स्टोमच अपन ने थोड़ा बहुत वहां पे देख लिया था। अब देखो पार्ट्स की बात करते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, ईसोफेगस यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे बैंड लगा होता है, यहाँ पे बैंड लगा होता है, दोनों के नाम मैंने पहले बता दिया, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट्स की। देखो सबसे पहला वाला पार्ट जो आपकी हर्ट की तरफ ऊपर की तरफ होएगा, सबसे पहले उसके नाम से ही बन रहा है कार्डिया, जो आपके हार्ट की तरफ होता है, ठीक है, आपको पता है हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं। फिर देन यहाँ पे दिस पोर्शन इज फंडस, और दिस इज द मेन बॉडी, मेन पार्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बॉडी बोलते हैं। लास्ट इधर ये बच गया, इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, ठीक है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टोमच, ध्यान में आगे होंगे फ्रेंड्स, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। यहां से जस्ट क्या स्टार्ट हो जाता है, ये बैंडल यहाँ पे लगा होता है ताकि जो आपका फूड मटेरियल है वो बाहर नहीं जाए, ठीक है, जब ये पंपिंग एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन करे। अब देखो यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे स्टोमच में कुछ बातें यहाँ पे और बता देता हूँ। आपके स्टोमच की सेल्स के भी अपन बात करेंगे। स्टोमच के अंदर क्या पाया जाता है, एचसीएल पाया जाता है, ठीक है। एचसीएल, स्टोमच का पीएच की बात कर लेते हैं। स्टोमच का पीएच होता है 1.8, ठीक है, एसिडिक होता है। अब देखो यहाँ पे एचसीएल के फंक्शन की अपन बात कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रहता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कंडीशन, मैं यहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो कि काफी बार आ चुका है। एक कंडीशन इन विच एब्सेंस ऑफ HCl ए टर्म, बताओ कौन सा है वो, इसको बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया, एक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। जब आपके स्टोमक के अंदर HCl प्रेजेंट नहीं है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रिया। ओके, आई थिंक डाउट इज क्लियर। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl। देखो फंक्शन इसके बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन एक्टिवेशन भी करता है, जो आपके एंजाइम्स वगैरह सेक्रेट होके आए हैं, ठीक है, उन्हें क्या करता है, एक्टिवेशन भी करता है, एक्टिव भी उनको करता है ये, ठीक है। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो है इसके नेचर का। इसका नेचर कैसा होता है, बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या हो गया, यानी आपके फूड के साथ जो बैक्टीरिया कुछ आ गए हैं उन बैक्टीरिया जो क्या करेगा, किल करेगा, ठीक है। मच्छर खा जाते हैं कई लोग, खाने के साथ चला गया तो चला गया सिंपली, कोई पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अपना कौन बैठा है, HCl बैठा है, जो आपके उस फॉरेन जो मटेरियल आपका जो बैक्टीरिया गया है या कोई भी ऐसा और
लिविंग कोई ऑर्गेनिज्म चला गया है तो उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, HCl करता है। बैक्टीरियोसाइडल नेचर होता है, ठीक है, HCl, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आया था, ठीक है, कि चार आपको ऑप्शन दे दिए थे कि HCl की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। मान लो क्वेश्चन आ जाए, विच इज द फॉलोइंग कंडीशन ड्यू टू द लैक कंसंट्रेशन ऑफ द HCl, क्वेश्चन ही आ जाए तो आपको क्या, वहां पे एक बार क्वेश्चन आया था, वहां पे एक तो ऑप्शन दे दिया था एनीमिया, ठीक है, एक आपको दे दिया वहां पे एक्लोरहाइड्रिया, और दे दिया कुछ आयरन, ये तो हो गया एनीमिया, तो ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दे दिए। तो आप एनीमिया सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे एक्लोरहाइड्रिया सेलेक्ट करोगे, देखो वहां पे आंसर उसका रियल था एनीमिया। आपको पता है कि आयरन की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है HCl, ठीक है, तो आयरन का डाइजेशन यदि प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसका मतलब हीमोग्लोबिन वो फैक्टर वहां पे काम करेगा, यानी फिर आपकी जो कंडीशन होगी एनीमिया की कंडीशन बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके अपन इसके एंजाइम्स की भी बात करेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स का सिक्रेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, लेकिन अभी अपन सिंपली पार्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं सीरियल वाइज। तो अपन अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मैं आपको बता देता हूं। एलिमेंट्री जो कैनाल होती है आपकी, विच इज ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये लाइक अप्रोक्सीमेट 30 फीट, व्हेन आई टॉकिंग इन अबाउट इन द मीटर 9 मीटर्स, ठीक है। मैं बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की, अप्रोक्स 22 फीट, अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर। क्वेश्चन बन सकता है, रेयर चांस है वैसे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपन बात कर रहे थे फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स की, ठीक है। जहां से आपका ये स्टार्ट हुआ, स्टोमच यहां पे खत्म हुआ, ठीक है, यहां पे जो है ये खत्म हुआ, यहां से तुरंत क्या बताया मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो आपके फोल्डेड रूप में मैंने बताया था, यहाँ पे ये बाहर लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये इस प्रकार से फोल्डेड रहता है। तो सेकंड जो आपका यहाँ पे होता है लगभग 3rd इज यहाँ, तो सेकंड जो आपका वो क्या है, जेजुनम, ठीक है। और लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज इलियम। वेरी नाइस। द थर्ड पार्ट इज इलियम। ये आपके 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। लोकेशन किन की बात करूं, स्टार्टिंग पॉइंट ड्यूडेनम, यहां से जस्ट जेजुनम, देन लास्ट फोल्डेड दैट इज कॉल्ड इलियम, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब फ्रेंड्स अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मतलब अपन अपने ही बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कोई ना एक्स्ट्रा कुछ चीजें, बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप बिल्कुल रुचि बनाए रखिए, मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको बायोलॉजी में बिल्कुल आपके रूह में बस जाएगी, ठीक है। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो अपन अब बात करते हैं फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन, अच्छा एक बात अपन कर लेते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन या मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन की। आपका जो सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 90% डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। बहुत सारे जैसे कि लीवर ग्लैंड हो गया, पैनक्रिया जो हो गया, यहाँ से पैनक्रिया जो लीवर जो है बाइल सिक्रेट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा पैनक्रियाज, और वहाँ से सिक्रेशंस आके फाइनली कहाँ पे आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं। और वहाँ पे जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो सबसे ज़्यादा वहीं पे क्या होती है, आपकी फिनिश होती है। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, जो आपके बचे हुए मिनरल्स कुछ हो गए, कुछ प्रोटीन्स हो गए, कुछ विटामिन हो गए, वहाँ का उनका क्या एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, वाटर हो गया। तो अपन अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहला पार्ट देखो फ्रेंड्स,
सीकम, सीकम पहला पार्ट क्या है, सीकम। दूसरा पार्ट, अच्छा ये कहां से स्टार्ट होता है, मैं ये लोकेशन और बता देता हूं। देखो सिंपली स्मॉल इंटेस्टाइन आया था, मैंने बताया यहाँ पे इस तरीके से होता है। लास्ट ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो सीकम होता है ये यहाँ होता है, ठीक है। सीकम यहाँ इस प्रकार से होगा। ये जो ये बीच का जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। ये ओनली ऑन दिस इज कॉल्ड एज सीकम, ठीक है, दैट इज कोलोन। एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज एनस। अब मैं देखो यहाँ पे एक बात बता देता हूँ आपको, सेकंड इज कोलोन, यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड इज एनस, ठीक है। अच्छा मैं क्या बता रहा था कि आपका जो कोलोन है ये यहाँ पे कोलोन खत्म हो रहा है यहाँ पे, यानी ऊपर गया, इधर गया, फिर नीचे की तरफ आया। जो ये ऊपर जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलोन। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, असेंडिंग कोलोन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं असेंडिंग कोलोन, ठीक है। ये आपका जो इस तरफ है, सामने की तरफ, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। और जो आपका नीचे की तरफ वापस आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग। देखो पहला मैंने क्या बताया, सिंपली ऊपर की तरफ गया असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स गया, सीधा गया इधर, फिर मुड़ गया ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे की तरफ दोबारा आया डिसेंडिंग कोलोन, और द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड एनस। इतना क्लियर है, ठीक है। ये तीनों अपन पार्ट्स की बात होगी। अब अपन बात कर लेते हैं लीवर की और पैनक्रियाज की थोड़ी थोड़ी, ठीक है। कि लीवर जो आपको पता है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, और क्या क्या ये सीक्रेट करता है। गाल ब्लैडर की भी बात करेंगे अपन। अच्छा आपको साइंटिफिक टर्म है ना, वो आपको लगभग याद होने चाहिए। देखो यदि आप साइंस को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, जैसे कि मैं बात करूँ ब्रेन की, साइंटिफिक नेम सेफ्लॉन, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। बात करूं हार्ट की, कार्डियक, इस प्रकार से, ठीक है। बात करूं किडनी की, रेनल, ठीक, सिंपली। बात करूं लीवर की, हिपैटिक। जब मैं बात करूं लीवर सेल्स की, हिपैटिक सेल्स। इस प्रकार से आपको बिल्कुल पूरे क्लियर होने चाहिए। जैसे कि बिल्कुल आपकी, जब मैं यहाँ पे नाम लूँ तुरंत कार्डियक, कार्डियक का नाम लूँ, मान लो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हार्ट की हो रही है। मैं बात करूँ रीनल की, यहाँ पे इससे मतलब बात यहाँ पे किसकी हो रही है, यहाँ पे किडनी की। जब मैं बात करूँ हिपैटिक सेल्स की, इसका मतलब यहाँ पे किस सेल्स की बात चल रही है, लीवर्स की सेल्स की चल रही है यहाँ पे बात, ठीक है। ओके अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स लीवर की। लीवर रीजनरेशन पावर भी रखता है, ठीक है। रीजनरेशन पावर बता दूं यहाँ पे कि आप उसको थोड़ा सा कट कर दो, ठीक है। लीवर को आप क्या करो, थोड़ा सा कट कर दो। मान लो ये आपका लीवर है, कट कर दो इसको, कोई टेंशन नहीं है। 10 दिन बाद देखो कि इतना कितना फिर बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन पावर ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लीवर के पास क्या होती है, अपनी रीजनरेशन पावर भी होती है, ठीक है। अब लीवर जो है ये सिक्रेट करता है, यहाँ पे बाइल वगैरह सिक्रेट करता है, ठीक है। अब ये जो बाइल है, ठीक है, बाइल जूस जो है, बिलीवरिडीन, बिलीरुबिन, ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। ये आपके डाइजेशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। ये वेस्ट मटेरियल है, गाल ब्लैडर के अंदर जाता है टेम्परेरी सिक्रेट वहां पे स्टोर होने के लिए, ठीक है। गाल ब्लैडर अनदर ऑर्गन विच इन्वॉल्व्स इन द सिस्टम। गाल ब्लैडर जो है वो आपका टेम्परेरी स्टोर करता है किसको, बाइल जूस को, और फिर यहाँ से आपको क्या करता है, ये पैनक्रियाज के अंदर भेज देता है। और ये पैनक्रियाज के थ्रू इस प्रकार से अटैचमेंट उनकी होती है, यहाँ से आएगा, यहाँ से होके फिर दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे के सारे कलेक्शन है वहाँ पे डल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये होता है पैनक्रियाज। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मान लो ये क्या है आपका लीवर, ठीक है। लीवर की जो डक्ट होंगी, मतलब जो लीवर का जो सिक्रेशन होएगा, लीवर के अंदर से जो एंजाइम सिक्रेशन होएगा, ठीक है, वो, अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ सबसे पहले। जब बात यहाँ पे डक्ट की आ गई तो देखो आपकी बॉडी के अंदर दो प्रकार के ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है,
और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, तो जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो जो सिक्रेशन जो होता है हार्मोन्स का सिक्रेशन वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल देती हैं, यानी वहां से सिक्रेशन होने के बाद तुरंत वो ब्लड में डाल देंगे। लेकिन ये इसका जस्ट उल्टा, कौन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, सिक्रेशन जो होता है इनका, ठीक है, वो डक्ट के थ्रू जाता है, यानी कि बिल्कुल पाइप फिटिंग व्यवस्था। पाइप फिटिंग में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो इस प्रकार से, ठीक है, मान लो यहीं से सिक्रेशन होकर यहाँ पे जा रही है, ये एक बिल्कुल पाइप फिटिंग व्यवस्था, इस हिसाब से यहाँ पे जाके क्या होंगी, सिक्रेट होंगी, निकलेंगी, ठीक है। जबकि अपन बात करें एंडोक्राइन की, तो एंडोक्राइन के अंदर क्या होएगा, जैसे कि यहाँ से सिक्रेट हो रही है, यहाँ ब्लड वेसल्स हैं चारों तरफ, तुरंत उसके अंदर क्या कर देंगे, पोर्ड कर देंगे, डाल देंगे। तो आपको पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जब मैं बात करूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, मीन्स सिक्रेशन बाय डक्ट, ठीक है, और बात करूँ एंडोक्राइन की तो सिक्रेशन डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। देखो ये मान लो लीवर है, ठीक है, यहां से जो डक्ट निकल रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक मतलब लीवर, और डक्ट मतलब उसकी हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये यहां से ये ट्यूब निकल रही है, एक प्रकार से ये डक्ट जो निकल रहा है ये यहाँ से, इसको बोलेंगे हेपेटिक डक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका गाल ब्लेडर होता है, और गाल ब्लेडर क्या करता है, टेम्परेरी सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक, वो सॉरी लीवर बाइल जूस को, ठीक है, बाइल जूस को क्या करता है, टेम्परेरी सिक्रेट करता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ पे आ रहा है, जो आपके लीवर के जो चारों तरफ कवरिंग जो होती है ना, उसको एक टर्म क्या है, उसको जो क्या बोलते हैं, लीवर की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लिशंस कैप्सूल, दैट इज ग्लिशंस कैप्सूल। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। व्हाट इज द कवरिंग ऑफ लीवर, दैट इज ग्लिशंस कैप्सूल, ये आपको ध्यान रखना है। देन आपका जो बाइल जूस गाल ब्लेडर से जो है, ये यहाँ पे पैनक्रियाज मान लो, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सिस्टम होता है, और यहाँ से जो पूरा कलेक्शन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगभग हमने जनरल यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ा। यहाँ पे देखो स्टोमच की जो सेल्स होती हैं वो रह गई हैं। स्टोमच के अंदर 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, ठीक है, और उनका अलग अलग फंक्शन है, ठीक। तो अपन स्टोमच सेल्स की बात करने से पहले अपन एक एक्टिविटीज है उसको बात करते हैं, कुछ सीरीज है एक्टिविटीज की, एक्टिविटीज, ठीक है, कौन कौन सी होती है इसके अंदर। देखो सबसे पहले होती है आपकी इंजेशन। इंजेशन सबसे पहले आप क्या करते हो, फूड को इनटेक करते हो, लेते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। सेकंड इज प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब क्या हो गया, सलाइवा के अंदर मिक्स होना, ठीक है, नीचे की मूव करना, दैट इज कॉल्ड प्रोपल्शन। थर्ड इज डाइजेशन। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, किसकी द्वारा, बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, देखो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपल सब्सटेंस में क्यों टूट रहा है, क्योंकि जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए अपन उसका बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर उसका अपन क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और वो स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो एब्जॉर्ब इजीली हो जाएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, आपका जितना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको बिल्कुल जितना हो सकता है, उस बिल्कुल जितना हो सकता है स्मॉल पार्टिकल्स, उसके बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाए। और एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, एब्जॉर्प्शन आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए हो रहा है, ताकि आप रनिंग कर सको, वॉक कर सको, आप खाना बना सको, आपके अंदर जो एनर्जी आएगी, ठीक है, इसलिए। तो
ये जो है एब्जॉर्प्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग है, और एब्जॉर्प्शन को इजीली बनाने के लिए ही डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। उसको बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के अंदर तोड़ रहा है, उसकी मोनो इकाइयों में तोड़ रहा है, उसके मोनोमर्स बना रहा है, ताकि जो आपके जो ब्लड वेसल्स, जो आपके आसानी से जो आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इजीली आपके ब्लड वेसल, आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाएं, ठीक है। इतना क्लियर है। लास्ट है आपका डिफिकेशन यानी कि एक्सक्रीशन, एक अपन को कह सकते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। फिर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपका यूज हो लिया, जो आपका यूज हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, जो मतलब रिमूव आउट हो जाएगा। बाय द डिफिकेशन प्रोसेस द वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। दीज आर द 5 मेन स्टेप्स विच इन्वॉल्व्स इन दिस एक्टिविटी। दैट इज क्लियर, आई होप। ये यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के अंदर आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी होती है, ठीक है, डाइजेशन की। इसके अलावा ये चैप्टर बहुत कम रह गए फ्रेंड्स, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट वीडियो।